नए साल में बुजुर्गों को मिलेगा तोहफा। नए बजट में बुजुर्गों को मिलेगी राहत। सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कर सकती है वित्त मंत्री, तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। बुजुर्ग टैक्स पेयर्स के लिए नया बजट कैसा होने वाला है? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई खास ऐलान कर सकती है क्या? बजट से चंद रोज पहले ये सवाल सिर्फ बुजुर्ग करदाताओं के मन में ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों के मन में भी उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन पर अमल करके वित्त मंत्री बुजुर्गों को राहत दे सकती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में इजाफा हो सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए फिलहाल इनकम टैक्स की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए सालाना है, यानी इतनी आमदनी पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 80 साल से ज्यादा के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि सरकार को 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सभी बुजुर्गों के लिए लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि 60 साल के बाद आमदनी और सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का सामना सभी बुजुर्गों को समान रूप से करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन बढ़े। बुजुर्गों को अभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए साल में 50,000 रुपए तक प्रीमियम भुगतान करने पर उनके टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। यह लाभ उनके हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा करने वाले उनके बच्चों को भी मिलता है। बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आमतौर पर काफी अधिक होता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह लिमिट बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए की जानी चाहिए। बुजुर्ग माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले बच्चों को भी इस डिडक्शन का लाभ मिलना चाहिए। इलाज के खर्च पर टैक्स छूट। ज्यादातर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ओपीडी में होने वाले इलाज का खर्च, डॉक्टर की फीस, दवाओं का बिल और जांच के खर्च जैसी दवाओं को कवर नहीं किया जाता, जबकि आमतौर पर बुजुर्गों के इलाज में ऐसे खर्चों का हिस्सा काफी अधिक होता है। रिटायर्ड लाइफ जी रहे लोगों के लिए यह खर्चा उठाना आसान नहीं होता। ऐसे में अगर उन्हें खर्च हुई रकम पर टैक्स भी भरना पड़े तो ये ऐसी दोहरी मार है जिससे उन्हें बचाया जाना चाहिए। आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए कि सभी बुजुर्गों के मुफ्त इलाज का इंतजाम सरकार करे, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम उनके इलाज पर होने वाले वास्तविक खर्च को बिना किसी सीमा के पूरी तरह टैक्स मुक्त कर देना चाहिए। ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स छूट की सीमा बढ़े। बुजुर्गों को फिलहाल बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले 50,000 रुपए तक के सालाना ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है, लेकिन महंगाई की ऊंची दर को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी करने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्गों की आमदनी का बड़ा जरिया उनकी बचत पर मिलने वाला ब्याज ही होता है। ऐसे में ब्याज पर कर छूट का दायरा बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। इक्विटी निवेश में इस तरह का प्रॉफिट पहले से मिल रहा है, लेकिन अधिकांश बुजुर्गों के लिए इक्विटी में निवेश करना संभव नहीं होता और जोखिम लेने की कम क्षमता के कारण उनके लिए ऐसा करना आमतौर पर सही भी नहीं होता। ऐसे में उन्हें 1 लाख रुपए तक के सालाना ब्याज पर टैक्स छूट देना बेहद बढ़िया रहेगा। पेंशन को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स की ये काफी पुरानी मांग है। लंबे समय तक काम करने के बाद जब सीनियर सिटीजन रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी ही उनके काम आती है। आमतौर पर उसमें कोई इजाफा नहीं होता या बेहद कम होता है, जबकि महंगाई साल दर साल बढ़ती ही जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के समय अगर पेंशन की रकम पर्याप्त लगती हो तो भी कुछ बरस बाद कम पड़ने लगती है। ऊपर से उनकी सारी पेंशन या एन्युटी से होने वाले आय पर इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, जिससे उनकी जमा पूंजी और भी घटती चली जाती है। लिहाजा अगर सरकार बुजुर्गों की पेंशन से होने वाली आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दे तो ये बेहद सराहनीय कदम होगा। SCPMVVY में निवेश की लिमिट बढ़ाई जाए। फिलहाल बुजुर्गों को फिक्स्ड इनकम का लाभ देने वाली 2 प्रमुख योजनाएं हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, लेकिन इनमें निवेश की अधिकतम सीमा फिलहाल 15 लाख रुपए है। लेकिन कीमतों के मौजूदा स्तर को देखते हुए इतना कॉर्पस किसी बुजुर्ग के सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। लिहाजा सरकार को इस स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में छूट का दायरा बढ़े। मौजूदा नियमों के तहत 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को अगर सिर्फ पेंशन और ब्याज से ही आमदनी होती है और उन्हें ब्याज भी उसी बैंक से मिलता है जिसमें उनकी पेंशन जमा होती है, तो उनके लिए टैक्स रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता। सरकार को इस सुविधा के दायरे में विस्तार करने पर विचार करना चाहिए। यह सहूलियत 75 की बजाय 60 या 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दी जा सकती है और इससे जुड़ी शर्तों को भी और आसान बनाया जा सकता है। तमाम बैंक पैन और आधार की लिंकिंग के जरिए हर एक
टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल से जुड़े हुए लिहाजा सरकार के लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाला बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा केंद्र सरकार का आखिर पूर्ण बजट होगा। यही वजह है कि तमाम टैक्स पेयर्स इस बार सरकार से कुछ ना कुछ तोहफा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई उनकी उम्मीद पूरी होगी, ये तो बजट के दिन ही पता चल पाएगा। तो नए साल के नए बजट में बुजुर्गों को मिल सकता है इस तरह का बेनिफिट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक के लिए नमस्कार, ट्रू टॉक के साथ धन्यवाद।